बरसाती छत्ते के तरह तोड़ करके पूरी पृथ्वी में बिखरा सकता हूँ। तुरंत जवाब दिया। अब महाराज जनक जी ने सोचा अब डंडा खड़ा हुआ, अब झंडा फहरा जाएगा, रघुकुल का नाम ऊंचा हो जाएगा। तो महाराज जनक जी कहते हैं तो क्या करोगे? तुम तो तोड़ भी सकते हो, फोड़ भी सकते हो पृथ्वी को। लक्ष्मण जी कहते हैं मैं एक क्षण में पृथ्वी पलट सकता हूँ। बोले महाराज इसकी जरूरत नहीं है, जिसको पलटना है, जिसको तोड़ना है, बस उसी पे ध्यान दो। किसको तोड़ना है? बोले अगर इतना बल है तो भैया से कहो कि आए और धनुष तोड़े, सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा। लक्ष्मण जी को क्रोध आया, बोले अभी धनुष को तोड़ दूंगा। गुरुजी बैठे हैं, बोले क्या भैया कमारे ही रहोगे? तुम्हें पहले विवाह की लगी है, जल्दी पड़ी है क्या? हाँ, अभी तुमसे बड़े भाई बैठे हैं, तुम धनुष तोड़ोगे तो तुरंत विवाह हो जाएगा। अब लक्ष्मण जी ने नीचे सर कर दिया। राम जी बोले महाराज जनक ना विदेह राज जनक है, ये देह होते हुए भी विदेह हैं, इनका आपने अपमान कर दिया। बोले क्यों महाराज? बोले तुमने इनसे सवाल जवाब कर दिए। बुजुर्ग हैं, ये ज्ञानी हैं, ये शील निधि है, गुण निधि है, इनका तुम्हें अपराध नहीं करना चाहिए, तुम छोटे हो, छोटे बन के रहना चाहिए। बोले महाराज मैंने तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कहा था पृथ्वी पलट दो, धनुष को छत्ते के समान तोड़ दो। बोले महाराज मैंने ये भी तो कहा था। तब प्रताप बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, आपका यदि आदेश हो, यदि आपका बल हो तब प्रताप बल नाथ। बोले आपके ऊपर कहा था, अपने से थोड़ा ही कहा था। भगवान बोले ठीक है। अब विश्वामित्र जी बैठे, इन्होंने देखा शुभ मुहूर्त आ गया। शुभ मुहूर्त कौन सा नक्षत्र जानते हो? जब तक धनुष रखा था तब तक ना उसमें राहु एक तरफ और एक तरफ केतु विराजमान थे, और इनकी वजह से धनुष उठना तो छोड़ो, हिल भी नहीं रहा था। और शुभ मुहूर्त आया, भोले बाबा प्रसन्न हुए, राहु काल बीत गया तो राहु भी चला गया और केतु भी चला गया। अब विश्वामित्र समय शुभ समय जाना और भगवान की तरफ आदेश किया, थोड़ा सा इशारा किया कि अब देर न करो, तुरंत 9 दो। अब पूरा बिगड़ा हुआ काम आप ही बना दो। भगवान कहते हैं जो कोई जब सब जगह से हार जाओ, जब हर दरवाजा खटखटा लोगे, जब कोई सहायता नहीं करेगा, कोई सहयोग नहीं करेगा, तब मैं तो बैठा ही हूँ। भगवान चाहते तो पहले भी धनुष तोड़ सकते थे, लेकिन भगवान कहते हैं जितना जब तक अपना अस्तित्व दिखा सको तो दिखा लो। अंत में तो बैठा हूँ। द्रौपदी को याद करना, द्रौपदी की कहानी। मैया द्रौपदी अभी बड़ी सभा में दुर्योधन ने महाराज आदेश दिया कि इनका चीर हरण कर लिया जाए, और द्रौपदी को अभिमान है कि तू मेरा दुर्योधन चीर हरण क्या करेगा, मेरे तो 5 पति हैं, पतियों पे गर्व है, पितामह भीष्म पर गर्व है, तो देखती हैं कि कोई ना कोई आके बचा लेगा। अभी भगवान को नहीं बुलाया, चीर हरण होने लगा, पतियों की तरफ देखा, पतियों ने सिर नीचे कर लिया, पितामह ने सिर नीचे कर लिया, तो द्रौपदी के मन में आया क्या हुआ, अभी तो मैं भी क्षत्रिय कुल की पुत्री हूँ, मेरे पास भी बल है, मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हूँ। तो भगवान तब भी नहीं आए, चलो अपनी रक्षा कर लो। और जब अपनी रक्षा में भी असमर्थ हो गए, तब उसी क्षण भगवान प्रकट हो गए और चीर को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। भगवान कहते हैं जब सब द्वार खटखटा लोगे तब जाके मैं तो बैठा हूँ,
और यदि शुरू से ही अहंकार त्याग दो, क्योंकि कहा गया है निर्मल मन जन सो मोहि पावा। सुनारी मैंने निर्बल केवल राम, जिसका कोई नहीं, हारे का सहारा हरि होता है। भगवान कहते हैं जब सब तरीके से थक जाना, जब पूरे प्रयास कर लेना, उस समय मुझे